हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें जो RWA का मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, आज संडे है तो आज संडे के संडे जो वीकली मॉक आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए, अंकित सर जो मिनी मॉक बुला रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी स्टार्ट है। अगर आपने पिछला कोई भी क्वेश्चन आपका फंसा होगा तो सभी का हम सॉल्व करा दिए हैं। कल रात में आया था उसका भी सॉल्व कल रात में ही करा दिए थे और अपलोड कर दिए थे। ठीक है, और आज देखिए, आज हम लोग वीकली मॉक को करेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें कि अंकित सर का जो एसएससी जीडी का न्यू पेड मॉक टेस्ट आया है, एसएससी जीडी का पेड मॉक जो आया है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल 25 मॉक दिया हुआ है जिसमें से हम 6 मॉक करा दिए हैं। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए एसएससी जीडी का पेड मॉक भी करा रहे हैं, मिनी मॉक तो होता ही है और वीकली मॉक तो वही वीकली मॉक से ही हम स्टार्ट भी किए थे। ठीक है, तो आपका यहाँ से 3 सेक्शन, ये दोनों तो फ्री होता है और ये जो पेड मॉक हो रहा है बहुत सारे लोग नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ से केवल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि अब आप जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मिनी मॉक वाला सेक्शन तो हम कल सॉल्व कर दिए थे और इसका प्रत्येक 2 दिन पर मैथ का आता है, प्रत्येक मतलब एक एक दिन गैप करके मैथ का आता है और अगले दिन रीजनिंग का भी आता है। तो मैथ वाला हम टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मिनी मॉक को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। और वीकली मॉक आज वाला हम देखेंगे, संडे के संडे केवल आता है। एक बात और आपको बता दें कि अगला 2 दिन यानी कि लगभग देखिए 30 और 31 हम रहेंगे नहीं, 30-31 और हो सकता है एक, इन दिनों में मेरा थोड़ा यूपी का डीवी है। ठीक है, यूपी का डीवी है, तो इसमें हम जा रहे हैं और यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरा बहुत दूर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत दूर है तो हो सकता है 30-31 और एक भी लग जाए, एक को 31 को ऐसे है मेरा डीवी, तो हो सकता है मतलब एक में अगर आ जाते हैं तो बनाएंगे, नहीं तो 1 तारीख तक अब कोई वीडियो नहीं आएगा वीकली मॉक के बाद, चाहे वो मिनी मॉक का हो चाहे वो पेड मॉक का हो। तो इन दोनों का हम 2 तारीख से अब रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, डीवी जैसे ही देकर आएंगे तो उसके बाद हम आपका रेगुलर पेड मॉक भी करा देंगे और मिनी मॉक जो भी बचा होगा, एक दो क्वेश्चन, एक दो अगर मॉक छूट गया होगा तो उसे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप इन सभी को भी जरूर देखिए, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए भी बढ़िया होगा। ठीक है, एक बात और बता दें आपको कि ये जो है आपका टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है, कब से कब तक, तो 28 से लेकर 31 दिसंबर तक साल का सबसे बेहतरीन ऑफर चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वो 307 रुपये में मिल जा रहा है, जिसमें से अगर आप कूपन कोड STY लगा रहे हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो लगाने से आपका क्या होगा कि आप पास प्रो में क्या होता है कि आप री अटेम्प्ट बहुत से मतलब कोई भी मॉक का री अटेम्प्ट दे सकते हैं, जितना बार दीजिए उतना बार, और जितना आप री अटेम्प्ट दीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। इसमें आप ईयरली पास प्रो में आप चाहे वो एसएससी का लगाइए, एसएससी बैंक रेलवे किसी का भी लगाइए, बैंक रेलवे से ऐसे फायरमैन की कोई भी एग्जाम अगर आपका है उस सब का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा और भी मॉक टेस्ट जो है मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक की तरफ से। तो आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, ये आपका 307 रुपये में 1 साल का ऑफर है, मतलब 1 साल तक आप 307 रुपये में खरीद सकते हैं, ये साल का सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, अगर आप कूपन कोड STY लगाते हैं तो आपको 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ से हम चलिए अब मॉक टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। SSC GD 2024, अब देखिए यहाँ से 29 दिसंबर 2024 सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए ये जो है 29 दिसंबर 2024 का मॉक है, आज ही के दिन आया है और हम सुबह सुबह ही बना रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास वीडियो 9 बजे के बाद जाए। अभी हम सुबह कितना, अभी 7 भी नहीं बजा है, हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटा के अंदर आपको यहाँ 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से हम यहाँ आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका मैथ का होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और साथ ही साथ पेड मॉक को भी देखिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बना रहे हैं, क्योंकि पेड मॉक में आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा, आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो उसे भी जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेड मॉक का। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन को केवल देखेंगे। क्वेश्चन करें कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको समचतुर्भुज के जो है आपका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, हाफ D1 D2 होता है, 1/2 D1 इंटू D2, D1 यानी कि दूसरे पहला विकर्ण और D2 यानी कि दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो 1/2 कर दिए, पहला विकर्ण की लंबाई है 16 और दूसरा विकर्ण की लंबाई है 12, तो 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 12 8 कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आर पी और के का औसत वजन 40 kg है। ठीक है, यदि पी और की का औसत वजन 45 kg है तथा आर और के का औसत वजन 35 kg है तो के का वजन हमें बता है। देखिए
आर पी और के का औसत वजन दिया हुआ है। आर पी और के का औसत वजन कितना दिया है, तो कहिएगा 40 केजी उनका औसत वजन है। तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा संख्या से हम लोग गुना कर देंगे औसत में, यानी कि 120 किलो जो हो जाएगा उनका वेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रत्येक का अगर हम मान कर चलते हैं 40-40 तो औसत के अनुसार होगा ही होगा, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 120 किलो का हो जाएगा। उसी के बाद दिया है पी और के का औसत वजन कितना दिया है, पी और के का औसत वजन दिया है 45 केजी, तो उनका योग कितना हो जाएगा 90 केजी हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पर। और आर और के का औसत वजन हमें पता है कितना दिया है, तो 35 दूनी का 70 केजी, क्योंकि प्रत्येक 2 लोग हैं तो 70 केजी हो जाएगा। यहाँ से हमें आर का वजन पता चल जाएगा। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो आर का वजन पता चल जाएगा, क्योंकि पी और के दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। यहाँ केवल आर बचा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 में से 90 गया तो 30 बचा। हमें आर का पता चल गया। अब यहाँ से हम के का मान नहीं निकाल सकते हैं, आर का मान आ गया 30 केजी, अब प्लस के का हमें पूछ ही रहा है और बराबर दोनों का दिया है 70 केजी, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 70 में से 30 गया 40 केजी। यही हमसे पूछ रहा है के का औसत वजन, जो कि 40 केजी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 40% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। अब समझिए, दो संख्या का योग दिया है और उसका अंतर दिया है, इन दोनों का रेशियो दिया है कितना, तो योग का 40% अंतर है, यानी कि ये 100 है तो ये इसका 40% यानी कि 40 हो जाएगा। 20 से कटाएंगे तो 5 और 20 से इसको कटाएंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। अब मान के चलिए एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो यहाँ सिंपल लिख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब हमको क्या बताएं, ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों का योग यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, अब भागा 2 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका अंतर पूछेगा तो छोटी संख्या पूछेगा तो अंतर निकालेंगे, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, अब बटा में 2 कर देंगे। अब इन्हीं दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 7/2, रेशियो का 3/2 हो जाएगा। अगर 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, ऊपर में केवल 7:3 बचा, तो 7/3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 4, कर निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजिता का नियम आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए। अंकों का मतलब जो अंक को हम जोड़ेंगे, ये 4 ऑप्शन है ना, चारों को जोड़ेंगे तो हमारा 9 से कटना चाहिए। तो जोड़िए इसको, तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, इसको जोड़ने पर 33 आ रहा है। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 2 23, 23 7 कितना होता है 30, तो यहाँ जोड़ने पर 30 आ रहा है। इसको जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 और 7 23, तो यहाँ 23 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 8 22, 22 और 9, 22 9 कितना हो जाएगा, तो 31, 31 और 5 कितना होता है 36। तो इन सभी में 9 से कौन सा कटेगा, क्या ये तीनों कटेगा, तो नहीं कटेगा, 9 चौके 36 होता है, ये कटेगा। तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है, आप आराम से इसे बना सकते हैं, इसमें केवल जोड़ कर चेक करना था। अब देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 45,360। यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। हम आपको बार बार बताएं कि दो संख्या के गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर दो संख्या मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो इन दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है हमारे पास, एक ही बार 45,360 दिया है, और हमें पता है एचसीएफ का मान, तो एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है 36 और 36 कर दिए, 9 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 9 से इसको कटेंगे तो 9 पंजे 45, जीरो 9 चौके 36, जीरो हो जाएगा। और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 छः 4 छः का 24, जीरो, यानी कि एलसीएम बराबर निकल कर आ गया 1260 निकल कर आ गया। यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज रुपया में 3200 रुपया है। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। अब समझिए, 10% की दर से, यानी कि 10 एसआई क्या होता है, एसआई बराबर होता है रेट इंटू का टाइम परसेंट, रेट इंटू का टाइम। ठीक है, यानी कि 10% रेट लग रहा है और 4 वर्ष के लिए, तो राशि कितनी हो गई 3200 रुपया हो गया। तो यहाँ से हमें मूलधन पता चल जाएगा, 100 का मान हमें बता दीजिए, यही मूलधन हो जाएगा। तो 40 का मान 3200 के बराबर है, यानी कि ये इसका 80 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 80 से गुना कर देंगे, जो कि हमारे पास मूलधन प्राप्त हो गया 8000 रुपये। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अब चक्रवृद्धि पर होता है वही राशि, मतलब समान राशि 8000 रुपये चक्रवृद्धि पर
कर देते समान ब्याज दर से और समान अवधि के लिए, तो हमें राशि कितनी प्राप्त होती है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में चूंकि ब्याज पर ही ब्याज लगता है, तो हमें मिश्रधन बताना है, तो 8,000 रुपया हो जाएगा। 10% रेट है ना, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपया का ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि 11 रुपये में हम दे रहे हैं। ठीक है, 11/10। इसी प्रकार 4 बार हमें रेट लगाना है, क्योंकि 4 वर्षों के लिए हमें बताना है, तो 11/10 से 4 बार हम गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 जीरो से पहले इस 3 जीरो को काट दीजिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 13 31 होता है, तो 13 31 कर दिए, और गुना का ये 8 है तो 8 कर देंगे, और गुना में ये 11 है तो 11 कर देंगे। ठीक है, अब बटे में 10 है तो 10 कर देंगे। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 13 8 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, यानी कि इतना हो जाएगा। और गुना अब करना है 11 से, अब बटा में करना है 10। अब 11 से विभाज्यता के नियम आसान होता है क्या, तो पहले इकाई अंक को लिखेंगे, तो इकाई अंक कर दिए, फिर उसके अगले के साथ जोड़ेंगे, तो 8 और 4 कितना होता है 12, यहाँ हाथ में लगा 1, 6 और देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, हाथ में लगा हमारे पास 1, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, 6 और 1 कितना हो जाएगा, जो एक हासिल बचा है तो 7 हो जाएगा। अब हाथ में कुछ नहीं रहता, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, अब फिर ये 1 बचा है तो 1 कर देंगे, नीचे में 10 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि 11,712 रुपये 80 पैसा जो हो जाएगा, उसका टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और चक्रवृद्धि पर देंगे तो यहाँ यही हमसे पूछ रहा है, तो देखिए 11,712, देखिए ये ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ भी चेक करना है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम आपको 11 से विभाज्यता का नियम यहाँ आपको बता दिए हैं, पहले इकाइयों को लिखते हैं, फिर अगले के साथ जोड़ते जाते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करके एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो जब कोई वस्तु को छूट नहीं दी जाती तो लाभ परसेंट क्या होता है। अब देखिए समझिए, एक एमपी है और एक सीपी है। ठीक है, एमपी और सीपी है, अगर इसमें फॉर्मूला क्या होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट रेशियो में, एमपी के साथ क्या होता है 100, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि जोड़ेंगे, और कितना 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90। अब अगर डिस्काउंट नहीं देते तो, यानी कि 90 रुपये के सामान को सीधे 110 रुपये में बेच देते तो कितना का लाभ होता है 20 रुपये का लाभ होता है। किस पर लाभ होता है, तो इस 90 पर लाभ होता है, और गुना 100 में परसेंटेज बताना है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ बचा 200 और बटे में 9। 200/9 को हम क्या लिखें, पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो 9 दूनी का 18, 2 जीरो, फिर 9 दूनी का 18, फिर 2 जीरो, यानी कि 22.22% जो हो जाएगा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करें कि पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है, यदि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो पंकज अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, एक पंकज है और एक हिमांशु है, हिमांशु से 20% अधिक कुशल पंकज है, यानी कि अगर पंकज की एब्सेंसी, हिमांशु की एब्सेंसी 5 का है, तो पंकज की एब्सेंसी कितना हो जाएगा 6 का, क्योंकि हम 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं ना, यानी कि 5 से 1 ज़्यादा है पंकज का एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा कितना, तो टोटल वर्क देखिए, हिमांशु अकेले काम को 36 दिन में कर रहा है, और एक हिमांशु के 1 दिन का एब्सेंसी है 5 का, यानी कि टोटल वर्क हमें पता चल गया 180 है। ठीक है, टोटल वर्क 180 है। अब पंकज को काम कराना है, पंकज इस 180 काम को कितना के एब्सेंसी से करेगा, 6 के एब्सेंसी से करेगा, तो कितना दिन का समय लगेगा, 30 छः का 180, 30 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा। देखिए 355 रुपये में बेचा गया तो कितना 29% का हानि हुआ, यानी कि ये जो है 71% का वैल्यू है, और लाभ कमाना है 21%, 121 में बेचना पड़ेगा। 71 पाँचे 355 होता है, 121 पाँचे कितना हो जाएगा, तो 5 और 12 पाँचे 60, 605 रुपये में अगर वस्तु को बेचेगा तो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, जो भी हम परिवर्तन प्रत्येक में करते हैं, यानी कि 35 छात्र की औसत आयु 40 वर्ष है, अगर प्रत्येक छात्र में हम 6 की वृद्धि करते हैं तो औसत में भी हमारा 6 का वृद्धि हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है कि कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो औसत में भी 6 का ही वृद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। न कि हमसे पूछ रहा है कि औसत बढ़कर कितना हो जाएगा, ये तो नहीं पूछ रहा है, कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो जो प्रत्येक में वृद्धि होगा वहीं औसत में भी वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये तो एवरेज का एक नियम ही है।
अब देखिए, अब सिंपल इसको सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है, देखिए x बटे में y बराबर दिया है 13 बटे में 7, 13 बटे में 7 दिया है। तो x की जगह 13 मान रखिए, y की जगह 7 मान रखिए, तो x माइनस वाई दिया है, यानी कि हमको यही बताना है x माइनस वाई बटे में x प्लस का y। ठीक है, x माइनस वाई 13 में से 7 गया 6, और x प्लस का y 13 में 7 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, तो ऊपर में 3 और नीचे में 10, 3:10 हमें अनुपात में बताना है, तो 3:10 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 10:3 भी दिया हुआ है, ये नहीं होगा, 3:10 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि इतना का हमें एससीए बताना है। अब देखिए एससीए बताने का आप तो सिंपल कोई भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है, हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है। 4 ऑप्शन में देखिए क्या क्या मौजूद है, तो हमारे पास 6 मौजूद है, 8 मौजूद है, 4 मौजूद है, और एक क्या है, 2 मौजूद है। यही है हमारे पास ऑप्शन में। अब हमारे पास ये देखिए ये 3 संख्या है। पहले हम बड़े वाले से, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 8 है। पहले 8 से हम चेक करेंगे कि ये तीनों संख्या कट रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं ये 222 ही नहीं कट पाएगा, क्योंकि 8 दूनी का 16, 6 दो 222 ही नहीं कट पाएगा, तो ये हमारा 8 नहीं होगा। अब 6 से चेक करते हैं। 6 से चेक करने के लिए क्वेश्चन में कहता है कि 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए, तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं क्या तीनों कट रही है, क्योंकि 2 से तो सभी कट जाएगा, क्योंकि इकाई एक सम संख्या है, तो ये 2 से तो सभी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 से भेजता कि नहीं, कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, तो 222 का जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 और 4 10 और 2 12, इसको जोड़ने पर 12 आ रहा है, और 6 1 7, 7 और 2 9, यानी कि ये तीनों संख्या जो है 6 से कट रही है, क्योंकि 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो हाईएस्ट इन तीनों दोनों में क्या है, तो 6 है, तो इसका राइट आंसर भी हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, 6 पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब इससे बेस्ट मेथड कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन एग्जाम में मौजूद होगा, तो उस ऑप्शन का यूज कीजिए, आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि नमक की कीमत में 15% की कमी से एक व्यक्ति जो है 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी क्या है, समझिए। पहले 15% की कमी को क्या ले सकते हैं, तो 15 बटे में 100 हम डायरेक्ट ले भी सकते थे, तो यानी कि 5 से कटाएंगे तो 3 और 5 से कटाएंगे तो 3, 20। ठीक है, पहले 20 रुपये प्रति केजी था, तो अब उसमें 3 रुपये की कमी हो गई, यानी कि पहले 20 रुपये था, तो अब कितना हो गया, 3 रुपये की कमी होगी तो 17 हो गया। तो पहले अगर नमक 17 kg मिलता था, तो अब नमक कितना मिलेगा, 20 kg मिलेगा, क्योंकि रुपया के जस्ट अपोजिट आर्टिकल हो जाता है। यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है, 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं नहीं, 2 kg एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 3 का मान जब 2 है, तो घटा हुआ कीमत यानी कि 20 kg खरीद कर ला रहा है, तो 20 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 बटा में 3 और गुना का 20 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अब क्वेश्चन में देखिए 20 दूनी का 40, 40 बटे में 3 kg खरीद रहा है, कितना रुपया में, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 272 रुपये में इतना खरीद रहा है, 272 रुपये में खरीद रहा है। तो हमसे प्रति केजी कीमत बताना है, यानी कि 1 kg का मूल्य बताना है। तो आप सिंपल इसे बना दीजिए, क्या करेंगे, तो 272 बटे में 40 हो जाएगा, और ये नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 चला जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 का 24, 4 8 32 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे में 10 दिया हुआ है और 68 दिया, कितना हो जाएगा, तो 3 8 का 24, 3 6 का 18 और 2 20, यानी कि 20.40, क्योंकि ये 10 है तो एक पॉइंट बैठ जाएगा, तो 20 रुपये 40 पैसा में जो है, 20 रुपये 40 पैसा में जो है हम वस्तु को बेच रहे हैं, 20 रुपये 40 पैसा। यहीं आप ध्यान रखिएगा, 20 रुपया 40 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिंपल। आप देखिए सिंपल हम क्या किए हुए हैं, तो 272 अब बटे में 272 अब बटे में 40 और गुना का 3, इसे सॉल्व कीजिए। तो 40 को देखिए 4 से पहले इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा, 68 से कटेगा। अब नीचे में 10 बचा हुआ है, तो 68 या कितना होता है, तो 204 होता है। 204 में नीचे में 10 बैठा है, तो एक पॉइंट बैठा दिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1842 रुपया है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हम आपको बार बार बताएं कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, रेट इंटू का टाइम, रेट इंटू का टाइम होता है। अब कह रहे हैं कि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 1842 रुपया। तो हमें कुछ नहीं करना है, मान लीजिए 3 साल में राशि हो कितना ब्याज के रूप में मिल रहा है, 1842 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है 12 वर्ष में कितना मिलेगा, तो बस सिंपल आप इसमें 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ब्याज दर तो दोनों में समान है, तो इसमें भी हम लोग 4 से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 4 चौके 16, 18 चौक 72 और 1 73, 7368 रुपये जो हो जाएगा 12 वर्ष में मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन करें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बन जाएंगे? दोनों तरफ गोला ही बन रहा है, जो कि गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बड़ा गोला बन रहा है और एक एन इंटू छोटा छोटा कुछ गोला बन रहा है कितना 4/3 पाई आर क्यूब ही, क्योंकि दोनों जगह गोला ही बन रहा था, आयतन तो दोनों का बराबर हो जाएगा। ये कट जाएगा हमारे पास। आर क्यूब यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या का मान कितना है 4 है, तो 4/3 से गुना करेंगे और बटे में ये आर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी का मान हमें एन का मान पता चल जाएगा कितना बनेगा। 2 से इसको कटाएंगे तो यहाँ कट जाएगा ये सभी, कितना से तो 2 से, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8। एन बराबर कितना निकल कर आ गया 8 निकल कर आ गया। तो 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में करें कि अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 7.35 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7.35 का स्क्वायर। और माइनस में कितना दिया हुआ है तो 2.25 का स्क्वायर दिया है, 2.25 का स्क्वायर दिया है। और नीचे में कितना है तो 0.24 है, तो 0.24 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस का बी, यानी कि 7.35 और प्लस का 2.25 और इंटू का ए माइनस का बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7.35 और माइनस का 2.25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब बटे में 0.24 है, तो 0.24 कर दिए। अब जोड़िए, तो 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, इंटू का 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में कितना हो जाएगा तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 2 गया 5, 5.1 हो जाएगा। और नीचे में 0.24 है, तो 0.24 कर दिए। अब यहाँ देखिए, इस जीरो का कोई मायने नहीं है, इसको हटा दिए। अब 24 से अगर हम इसको कटाते हैं तो 24 से 96, यानी कि 40 से ये कटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, 40 से कटेगा। और एक जीरो से हटाएंगे तो ये हमारे दशमलव भी हट जाएगा, तो यानी कि ऊपर में बचा 4 और इंटू का 51। इसी का मान हमें बताना है। 4 एकम का 4, 4 पंजे 20, यानी कि 204 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो देखिए, ये इसमें आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। अगर आप पॉइंट वाला कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो आपको वहाँ सुधारना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाइएगा, नहीं तो आप गलत कर दीजिएगा। अगर आप पॉइंट को देखकर घबरा जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि यदि पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है, तो एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबर से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है? देखिए, पास होने के लिए कितना परसेंट अंक की आवश्यकता है 35% का, लेकिन एक विद्यार्थी को 200 नंबर मिला है, फिर भी कितना नंबर से फेल हो गया है तो 24 नंबर से, और इसे 24 नंबर मिल जाता तो ये पास हो जाता, यानी कि ये दोनों बराबर हो गया। यानी क्वेश्चन में करें कि 35% का मान दिया है कितना 224 के बराबर, तो आपसे 100% अंक पूछा है, 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो क्या करेंगे तो 224 बटे में 35 और गुना का 100 हो जाएगा, गुना का 100। देखिए, 7 से इसको कटेंगे तो 5 और 7 से इसको कटेंगे तो 7 तेरी 21, 7 दूनी का 14 हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे तो 20 से कट जाएगा। 32 दूनी का कितना होता है 64, यानी कि टोटल अंक कितना है अधिकतम 640 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है, यदि एक कार पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 की चाल से तथा अगले 480 किलोमीटर की दूरी क्या होनी चाहिए ताकि औसत 80 किलोमीटर प्रति हो जाए। देखिए, टोटल करें 800 किलोमीटर को उसे तय करना है 80 की रफ्तार से, यानी कि टोटल वो 10 घंटे का समय ले रहा है, 10 घंटे का टोटल समय ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो उसने 320 किलोमीटर चल गया है, कितना की रफ्तार से तो 64 की रफ्तार से, तो यानी कि यहाँ कितना 64 बचे 320, यानी कि अब 5 घंटा तो वो समय ले चुका है। टोटल समय उसे लगना कितना चाहिए 10 घंटा है। अभी दूरी बाकी है कितना, तो 480 किलोमीटर का दूरी अभी और बाकी है, और समय उसके पास मात्र बचा है। देखिए, 10 में से 5 गया, 5 घंटा का समय बचा है, क्योंकि उसे 10 घंटा में पूरा कंप्लीट करना है, तो 5 घंटा में उसे कंप्लीट करेगा। तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 9 45 और 5 6 30, 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा, तो इस डिस्टेंस को 5 घंटे में तय कर लेगा, टोटल डिस्टेंस को 10 घंटे में तय कर लेगा, यानी कि 96 ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एलिगेशन से भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन ये मेथड जो होगा बेसिक से हो गया। आप इस बेसिक्स मेथड्स को अगर आप सीखिएगा तो आप एग्जाम में भूलिएगा नहीं। ठीक है, एलिगेशन से भी बनाइए, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे इसका चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो काफ़ी सिंपल सवाल है। तो क्या करेंगे 4 बटे में 8 और बराबर किसके हो जाएगा 15, और चतुर्थ अनुपात में एक्स का मान 4 दूनी का 8, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30 हो जाएगा। 30 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक पाइप जो है, पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप ए बी सी एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया, तो टंकी कितनी बजे भर जाएगी। अब देखिए समझिए, पाइप ए भर रहा है टंकी को 30 घंटे में, और पाइप बी भर रहा है टंकी को कितना घंटे में, 40 घंटे में, और सी पाइप को भर रहा है कितना, तो 60 घंटे में। तीनों का एलसीएम और टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि हमारे पास निकल कर आ जाएगा 120। 30 चौके 120 हो जाएगा, 40 थे 120 और 60 दूनी का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुबह 7 बजे से लेकर, अगर ए चल रहा है सुबह 7 बजे, तो 3 घंटा चला होगा, क्योंकि 10 बजे तीनों से एक साथ चालू होंगे। तो 3 घंटा में ये कितना भरेगा, तो 4 तिहाई 12 भर देगा। ये बी जो है 8 बजे चल रहा है, तो ये 2 घंटा चलेगा तो 6 भर देगा। और टोटल देखिए 12 और 6 18 भर गया है, तो टोटल 18 भर गया, तो कितना अभी बाकी है, तो अभी भी 102 बाकी है। अब तीनों साथ चलेंगे, 10 बजे के बाद ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर चलेंगे। तीनों मिलकर चलेंगे तो कितना भरना है इन्हें, 102 भरना है। और किस एफिशिएंसी के साथ भरेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9 के एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। 3 से इसको कटेंगे तो 3, और 3 से इसको कटेंगे तो 34 से 102 होता है। तो 34/3 को घंटा और मिनट में अगर हम चेंज करें, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 घंटा। अब 1/3 को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना 60, यानी कि 20 मिनट। 11 घंटा 20 मिनट निकल कर आ गया। अब समझिए यहाँ 11 घंटा 20 मिनट। अगर हम अगर हम सुबह 10 बजे से लेकर 11 घंटा सुबह 10 बजे से लेकर 11 घंटा 20 मिनट तक किसी टंकी को चलाएंगे, तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा रात का जो शाम का जो हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 में 11 जोड़ेंगे तो 9 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 12 घंटा रहता है तो 10, तो 9 बजकर जो हो जाएगा हमारा, सॉरी, यानी कि यहाँ जो निकल कर आ जाएगा 9 बजकर 20 मिनट पीएम पर जो है टंकी को बंद करना पड़ेगा, इतना समय वो भर जाएगी। तो 9:20 पीएम जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको केवल कुछ नहीं करना था, यहाँ आपको 11 घंटा 20 मिनट निकल कर आ गया ना, अब बस 10 बजे में इसी को जोड़ देना था, जो कि निकल कर आ जाएगा 9:20। ये आपको तो जोड़ना आना चाहिए, और वैसे हम आपको सिखा भी दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब टोटल 20 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट, व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक 275 लोग ही नहीं मॉक को दिया हुआ है, क्योंकि हम बहुत सुबह, अभी 7 भी नहीं बजा है और हम सोल्व कर दिया। लेकिन आपके पास वीडियो जो है 9 बजे के बाद ही जाएगा, तो आप उस टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, 20 का 20 क्वेश्चन बना दिए हैं, जो कि 20 करेक्ट है, और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वो भी आएगा 2 तारीख के बाद। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अब 1 तारीख के बाद ही वीडियो आएगा, क्योंकि हम बीच में अब घर पर रहेंगे नहीं, जाना है थोड़ा, यूपी का डीबी है मेरा। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी सही सही बातों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।